दोस्तों केवीएस में बम्पर पदों पर नई भर्ती आई है। तो चलिए इस नई भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देख लीजिए। यह जो भर्ती है दोस्तों बम्पर पदों पर 13,404 पदों पर भर्ती है। तो चलिए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, न्यूनतम उम्र कितना क्या चाहिए, कैसे क्या इसमें सिलेक्शन होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने केवीएस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। केवीएस जो पूरा नाम होता है दोस्तों, इसका नाम केंद्रीय विद्यालय संगठन। जिस तरह से अन्य स्कूल होता है उसी तरह से केंद्रीय विद्यालय का भी सभी राज्यों में स्कूल होता है। अगर आप दूसरे राज्य यानी ऑल इंडिया किसी भी राज्य से है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकती है। यह जो जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार जॉब है और इसमें कटअप भी ऑल इंडिया के अनुसार ही जाता है। आरक्षण का लाभ भी आपको केंद्र सरकार के अनुसार ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिएगा शुरू में यही केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में बताया गया, केवीएस क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप अगर देखना चाहते हैं तो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं यहाँ से। और आप देखिएगा तो पूरे भारत में केंद्रीय विद्यालय का जो स्कूल की संख्या 1252 टोटल स्कूल है, 25 रीजनल ऑफिस है। तो यहाँ पर जो भर्ती निकाला गया केंद्रीय विद्यालय के लिए, और साथ में यहाँ पर नॉन टीचिंग का भी पोस्ट है। नॉन टीचिंग यानी एलडीसी यूडीसी का, एएसओ का, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये सब पोस्ट शामिल है। तो चलिए एक एक करके सभी पोस्ट के बारे में देखिए। और इसमें सिलेक्शन जो आपका होने वाला है एग्ज़ाम के आधार पर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी एग्ज़ाम होगा और सीबीटी एग्ज़ाम में मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। तो जितने भी तरह का पोस्ट है सभी पोस्ट के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो पोस्ट है दोस्तों प्राइमरी टीचर का पोस्ट है। तो प्राइमरी टीचर में सीटों की संख्या देखिएगा तो 6414 टोटल सीट है, जिसमें यूआर यानी जनरल कैटेगरी में 2599 सीट है, ओबीसी में 1731, एससी में 962, एसटी में 481, ईडब्ल्यूएस में 641, बाकी दिव्यांग अभ्यर्थियों का दिया हुआ है। अब आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पर 12वीं ग्रेजुएशन पर नहीं है सीट, तो बिल्कुल है दोस्तों। आगे एलडीसी का भी पोस्ट है, यूडीसी का भी पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ सीट कितना क्या है सभी चीज़ों के बारे में आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा यह जो फॉर्म भराना शुरू हो रहा है 5 दिसंबर 2022 से, तो यानी एक सप्ताह का आपको फॉर्म के लिए इंतजार करना पड़ेगा। केवीएस संगठन का ऑफिशियल साइट है www.kvssangathan.nic.in। इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म भरने का टाइम यहाँ पर 21 दिनों का दिया गया, 26 दिसंबर लास्ट डेट है। फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना है। सबसे पहले इसमें एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम भी आपको ऑनलाइन ही देना पड़ेगा। और आप जिस राज्य से आते हैं अपने अनुसार 3 सेंटर चूज कीजिएगा, उस अनुसार आपको सेंटर मिलने वाला है। और अन्य डिटेल्स जानकारी ऑफिशियल साइट पर जब इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सभी चीज़ों के बारे में दिया हुआ रहेगा। और इसमें आरक्षण का लाभ सब कुछ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार मिलने वाला है। अब चलिए अन्य पोस्ट के बारे में देखिए। तो अन्य पोस्ट के बारे में यहाँ पर देखिएगा। तो चलिए एक एक करके सभी पोस्ट के बारे में देखिए। एक पोस्ट आप देख लिए प्राइमरी टीचर का, इसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर का है। और सभी पोस्ट के लिए दोस्तों क्या कुछ क्वालिफिकेशन है पोस्ट वाइज आप लोगों को बताने वाले हैं। इसमें 52 सीट है, ये बहुत ही हायर लेवल का सीट होता है। इसके बाद प्रिंसिपल का सीट है, तो प्रिंसिपल में देखिएगा 239 सीट है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। इसके बाद वाइस प्रिंसिपल का सीट है, 203 टोटल सीट है। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो पीजीटी टीचर का ही यहाँ पर पूरा नाम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है। और टीचर का पोस्ट है तो इसमें विषय वाइज अलग अलग रहता है। तो यहाँ पर देखिएगा हिंदी, इंग्लिश। और आपको ये लग रहा होगा कि प्राइमरी टीचर में, तो प्राइमरी टीचर जो होता है उसमें ये नहीं रहता है विषय का कंडीशन। बाकी इसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है उसमें विषय का कंडीशन रहता है। तो अगर आप हिंदी से संबंधित ग्रेजुएट है तो उसी फॉर्म को भरिएगा। तो हिंदी में 172, इंग्लिश का सीट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर, सभी विषय का आप देख सकते हैं। तो लगभग सभी में 100 प्लस ही सीट है, 100-150 के लगभग में है। इस तरह से टोटल सीटों की संख्या 1409 हो गया। इसके बाद फिर से यहाँ पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी का है, तो इसमें भी अलग अलग विषय का आप देख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो इसमें आप देखिएगा सीटों की संख्या 300 से लेकर के 400 के बीच में सभी का है, मैथमेटिक्स, साइंस। इसके बाद आर्ट, एजुकेशन का, ये सभी सीटों की संख्या यहाँ पर है। तो इसमें अच्छा खासा सीट हो जाता है, 3176। शुरू में प्राइमरी टीचर का 6000 था, इसके बाद पीजीटी का, फिर टीजीटी का यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर आता है, अब यहाँ से देखिएगा तो इसके बाद नॉन टीचिंग का शुरू होगा। तो लाइब्रेरियन का है, लाइब्रेरियन के लिए 355 सीट है। लाइब्रेरियन में इस बार अच्छा खासा सीट दिया गया है, पहले 150 से 200 के बीच ही रहता था, इस बार 355 सीट है। तो लाइब्रेरियन के लिए ग्रेजुएशन जो होना चाहिए बिलिस में, अगर आप बिलिस से लाइब्रेरी साइंस में अगर आप ग्रेजुएट है तो इस फॉर्म को भर सकते, या फिर डिप्लोमा है तो भर सकते हैं।
प्राइमरी टीचर म्यूजिक से संबंधित 303 सीट है। इसके बाद यहाँ पर फाइनेंस ऑफिसर का देखिएगा तो 6 सीट है। ये हो गया। और सभी पोस्ट का आप क्वालिफिकेशन जानना चाह रहे होंगे तो एक एक करके आगे आप लोगों को क्वालिफिकेशन भी क्लियर करने वाले हैं। इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का हो गया, तो इसमें आपको डिप्लोमा मांगा जाएगा, ये सब चीज़ें सिविल से संबंधित। इसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो ये एएसओ का पोस्ट होता है। एएसओ का पोस्ट ये है और इसमें जो होना चाहिए ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन किसी भी विषय से किए हुए तो इस फॉर्म को भर पाइएगा। टोटल सीटों की संख्या 156 है। इसके बाद हिंदी ट्रांसलेटर का सीट है, तो यहाँ पर 11 टोटल सीट है। इसके बाद सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का देखिएगा तो 322 सीट है। तो ये जो हो गया दोस्तों एक यूडीसी लेवल का पोस्ट होता है, ये ग्रेजुएशन लेवल पर है। इसके बाद देखिएगा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का, तो ये जो 702 सीट है ये एलडीसी लेवल का पोस्ट होता है। यहाँ पर अलग अलग पद नाम अलग है, पोस्ट का नाम अलग है, बस ये समझिए कि ये एलडीसी लेवल का पोस्ट है, यूडीसी का ये पोस्ट हो गया। तो जूनियर वाला जो पोस्ट है इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है 12वीं, अगर आप 12वीं है तो भर सकते हैं। सीनियर वाले में ग्रेजुएशन मांगा जाता है। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं, लेकिन इन दोनों पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग भी लगेगा। तो जब डिटेल्स नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी होगा तो और आपको क्लियर हो जाएगा, तभी आपको 5 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। अभी ये जो आया है रोजगार समाचार में, आगे आप लोगों को और क्वालिफिकेशन क्लियर करने वाले अन्य पोस्ट का भी। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का सेकेंड का देखिएगा 54 सीट है। तो स्टेनोग्राफर में शॉर्ट हैंड मांगा जाता है, आप सभी को पता होगा। 5 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ से तो आपको ये पता चला सीटों की संख्या के बारे में, फी पे स्केल, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर केवीएस के वेबसाइट पर फुल नोटिफिकेशन जो जारी होगा तो उसमें सारा कुछ दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर अभी रोजगार समाचार में ये आया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर आप इसके बारे में अब अलग अलग पोस्ट के बाद क्वालिफिकेशन देखिए कैसे क्या सिलेक्शन होगा। एग्जाम पैटर्न भी आप जानना चाह रहे होंगे कि इसमें कितना एग्जाम क्या कुछ होता है। तो टोटल सीटों की संख्या तो आपको पता है कि 13,404 है। दिसंबर 26 लास्ट डेट इसका है। फॉर्म का फ़ी दोस्तों इसमें हाई ही रखा जाता है, लगभग 1,000 रुपये आपको पेमेंट देना पड़ेगा। पेमेंट के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। और उम्र का कंडीशन देखिएगा तो यहाँ पर 40 ईयर है एज लिमिट। टीजीटी के लिए, लाइब्रेरियन के लिए 35 साल, पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए 30 साल। ये हो गया। उम्र में छूट भी दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा असिस्टेंट कमिश्नर का जो है इसमें पीजी चाहिए, बीएड चाहिए और एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा। प्रिंसिपल में भी एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। इसके बाद वाइस प्रिंसिपल का है, इसमें भी पीजी बीएड के साथ एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। इसके बाद देखिएगा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी, तो पीजीटी में पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। इसके बाद है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, 3176 सीट है। तो जैसे जैसे देखिएगा नीचे लेवल का पोस्ट आता जाएगा सीटों की संख्या बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें ग्रेजुएट प्लस बीएड और सीटेट होना चाहिए। तो आप जो भर पाइएगा, अगर आप टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं तो आप सभी ग्रेजुएशन किए होंगे, साथ में बीएड भी किए होंगे, सीटेट का भी एग्ज़ाम दिए होंगे, तो सीटेट पास इसमें मांगा जाता है। तो इसके बाद आप फॉर्म भरिएगा, इसमें अलग से आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। ये नहीं एक परसेंटेज मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाइए, सिलेक्शन लीजिए। इसके बाद होता है प्राइमरी टीचर, तो प्राइमरी टीचर में 12वीं चाहिए, साथ में डीएलएड या बीएड प्लस सीटेट होना चाहिए। तो यहाँ से क्लियर हो गया। प्राइमरी टीचर 6414 जो सीट है, तो इसमें आपको डीएलएड या फिर बीएड किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, साथ में सीटेट पास है। इसमें यह होता है दोस्तों कि ये केंद्र सरकार का जॉब है, तो सैलरी इसमें आपको ठीक दुगुना मिलेगा। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट टीचर में ज्वाइन कीजिएगा तो मैक्सिमम 20,000 तक प्राइमरी टीचर का रहता है शुरुआत में, लेकिन यही इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो लगभग 40,000 आपको सैलरी मिलने वाला है। सैलरी इसमें बहुत अधिक रहता है। इसके बाद यहाँ पर पीआरटी का है, तो 12वीं के साथ डीएलएड म्यूजिक में होना चाहिए। लाइब्रेरियन का देखिएगा तो 355 सीट है, तो डिग्री डिप्लोमा जो होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में यानी बिलिस से संबंधित डिग्री है तो भर पाइएगा। फाइनेंस ऑफिसर के लिए एमकॉम कॉमर्स से संबंधित मांगा गया। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का है, तो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो ये एसओ का पोस्ट है, एएसओ पोस्ट में ग्रेजुएट होना चाहिए। और इसके बाद देखिएगा सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यूडीसी का पोस्ट है, इसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन लेवल पर आप ये 2 पोस्ट भर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, अगर आप बीएड नहीं किए हुए हैं, सीटेट ये सब चीज़ें नहीं है, तो बाकी जो नॉन टीचिंग वाला पोस्ट है इसके लिए आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। और इसके बाद एलडीसी वाला जो पोस्ट है 702 सीट है, तो इसमें बस 12वीं मांगा जा रहा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें टाइपिंग भी मांगा जाएगा। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए पीजी हिंदी इंग्लिश में होना चाहिए। तो यहाँ से आपको सभी पोस्ट का क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया। सीटों की संख्या के बारे में तो आप शुरू में देख ही लिए। अब बात करते हैं कि इसमें एग्ज़ाम कितना होता है, एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या है। तो सबसे पहले रिटेन टेस्ट होगा, और रिटेन टेस्ट में दोस्तों टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। और एग्ज़ाम जो है
ऑनलाइन लिया जाएगा। पहले 2018-17 में ऑफलाइन लिया जाता था, अब ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके बाद इंटरव्यू भी कुछ पोस्ट में, जैसे टीचिंग से संबंधित जो पोस्ट है उसमें, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो अलग अलग पोस्ट का अलग अलग सिलेबस है। जैसे अगर एलडीसी की बात करें तो एलडीसी वाले में आपको कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन, मैथ, रीजनिंग, जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी टीचिंग से रिलेटेड जो भी पोस्ट है उसमें टीचिंग से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसी के बारे में यहाँ पर है कंसर्न्ड सब्जेक्ट यानी 80 मार्क्स का। तो अगर बात करें लाइब्रेरियन, तो लाइब्रेरियन में आपको लाइब्रेरियन से संबंधित 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और टीचिंग वाले में तो 20 मार्क्स का पेडोलॉजी हो गया। और इसके बाद यहाँ पर 80 मार्क्स का देखिएगा तो सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये हो गया एग्जाम पैटर्न के बारे में, और सभी पोस्ट का आप अलग अलग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद चलिए अन्य पोस्ट का यहाँ पर देख लीजिए। तो एलडीसी को लेकर ये आप जानना चाह रहे होंगे कि एलडीसी में कितना एग्ज़ाम होगा। तो एक एग्ज़ाम आप लोगों को देना पड़ेगा, और 2-4 दिनों में केवीएस का ऑफिशियल साइट पर भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी क्या हुआ है कि रोजगार समाचार में दिया गया है नोटिफिकेशन, और इसके बाद 3-4 दिनों में ऑफिशियल साइट पर भी आ जाएगा। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती निकाला जाता है तो इसी तरह से पहले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में दिया जाता है, और इसके बाद ऑफिशियल साइट पर भी आ जाता है। तो यहाँ से दोस्तों इस भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गया। 5 दिसंबर से आप केवीएस का ऑफिशियल साइट से फॉर्म भर पाइएगा, और एक अलग वीडियो में आप लोगों को और डिटेल्स में इसका सिलेबस क्या, एग्जाम पैटर्न क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे मेन होता है दोस्तों इसका प्रीवियस ईयर। आप देखना चाह रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसा क्या क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमारे पास उपलब्ध है, तो हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा कुछ प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो फटाफट आप सभी चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जिससे आप लोगों को वीडियो आसानी से मिल जाएगा सारा कुछ। तो फटाफट आप सभी को चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आने के बाद फिर से एक और वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देंगे। सिलेबस सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को एक एक करके बताने वाले हैं। तो